हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी पढ़ने जा रहे हैं। एपी का मतलब क्या होता है? एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 है। अब ये एपी होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस गिवन है, ये सीक्वेंस एपी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका हमें पता कैसे चलेगा और ये एपी होती क्या है? तो हम देखेंगे, अगर हमारे पास जो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है इनका जो डिफरेंस है और फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर बराबर आता है तो उस तरह की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो हम यहाँ पर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 3। इसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म में से माइनस करें सेकेंड टर्म तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है अगेन 3 आता है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं तो भी हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है 3। तो इसका मतलब क्योंकि सबका डिफरेंस सेम आया है तो हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एपी है। और इसके अंदर हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि ए और डी। यहां पर जो ए होता है, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। यहां पर फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है? यहां पर फर्स्ट टर्म है 2। और डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है? जो डिफरेंस सब में कॉमन है वो है यहाँ पर 3। तो जिस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास डिफरेंस सबका सेम आता है उसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है, तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 5 माइनस 1, ये आता है हमारे पास 4 के बराबर। इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास आया है 4 के बराबर। इसी तरह से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यहाँ पर भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? एपी है। और इसमें भी हम ए और डी के बारे में बात करेंगे। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर कितना है? 1। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पर क्या है? 4 है। एपी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो हमें ये देखना है ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देखेंगे कितना आता है। ये आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 2। इसके बाद देखेंगे थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड में से सेकेंड माइनस करते हैं 8 माइनस 4, ये हमारे पास कितना आया? 4 आया। क्योंकि हमारे पास a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा तो हम क्या कह देंगे? इट इज़ नॉट एन एपी, ये हमारे पास एपी नहीं है। अब हम फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये भी हमें देखनी है एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो 5/2 में से माइनस कर देते हैं 2। तो माइनस करने के लिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1 लिया। दोनों का 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दी 5, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, ये आता है हमारे पास 1/2। इसी तरह से थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है? 3 माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी है? 5/2, एलसीएम 2 आएगा। 3 2 6 माइनस 5, ये भी हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया? 1/2। इसी तरह से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं। फोर्थ टर्म हमारे पास है 7/2 माइनस 3, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना इसे। ये भी हमारे पास कितना आ रहा है? 1/2। क्योंकि तीनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है तो हम क्या कह देंगे? इट इज़ एन एपी, ये हमारे पास क्या है? एपी है। अगर ये एपी है तो क्वेश्चन में हमसे डी के बारे में पूछा है
तो मैंने बताया था जो डिफरेंस तीनों में सब में कॉमन आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। इतना निकालने के बाद हमसे ये कहा गया है कि इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालो। तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, 1 2 3 4 टर्म आ गई हैं। हमें 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है और क्या निकालना है, 7th टर्म निकालनी है। तो ये जो 5th टर्म है ये कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, 5th टर्म अगर निकालनी है तो 4th टर्म में डी ऐड कर देंगे। तो 4th टर्म हमारे पास कितनी है, 7/2, इसमें हम डी कितना है हमारे पास, 1/2, ये ऐड कर देते हैं। तो एलसीएम दोनों का 2 आ रहा है, ऊपर कितना आएगा 7 + 1 कितना हो जाएगा 8/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर 6th टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 5th टर्म में डी प्लस कर देंगे। 5th टर्म अभी हमने निकाली है 4 में डी ऐड कर देते हैं। तो कितना आता है, एलसीएम 2 आएगा, 2 4 = 8 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा 9/2। इसी तरह से अगर हमें 7th टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 7th निकालनी है तो 6th में डी ऐड करेंगे। तो 6th टर्म हमारे पास है 9/2, इसके अंदर हम डी ऐड करते हैं तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 9 + 1, ये हमारे पास आ गया 10/2 = 5। तो ये हमें एक तो डी निकालना था, एक ये बताना था एपी है, एक हमें 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म भी निकालनी थी। इस क्वेश्चन में भी हमें देखना है एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2nd टर्म में से 1st टर्म माइनस करते हैं। 2nd टर्म हमारे पास है -3.2, इसमें से माइनस करेंगे -1.2 को, तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +1.2। माइनस करेंगे तो बड़ी वाली टर्म नेगेटिव की है तो माइनस का साइन, और 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह से 3rd टर्म में से हम 2nd टर्म माइनस करते हैं। 3rd टर्म हमारे पास है 5.2, इसमें से माइनस करेंगे -3.2 को, तो ये हमारे पास है -5.2, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +3.2, दोबारा से माइनस करेंगे तो -2 आएगा। इसी तरह से 4th टर्म माइनस 3rd टर्म करते हैं हम, तो ये हो जाएगी -7.2 में से माइनस करेंगे इससे पहले वाली टर्म -5.2, तो ये है -7.2 माइनस माइनस +5.2, सॉल्व करके हमारे पास कितना आता है -2। क्योंकि तीनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है तो हम क्या कह देंगे, इट इज़ एन एपी, ये हमारे पास एपी है। अगर ये एपी है तो हमें क्या निकालना है, डी तो जो ये डिफरेंस है ये हमारे पास होता है -2। इतना निकालने के बाद हमसे कहा गया था नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो हम 5th टर्म निकालेंगे, 6th टर्म निकालेंगे और क्या निकालेंगे, 7th टर्म। तो 5th टर्म अगर निकालनी है तो 4th टर्म में हम डी ऐड करेंगे। 4th टर्म हमारे पास है -7.2, इसमें ऐड करेंगे कितना, -2, ये हमारे पास आएगा -7.2 प्लस माइनस कितना होता है माइनस, सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -9.2। इसी तरह से 6th टर्म अगर हमें निकालनी है तो 5th टर्म में हम डी ऐड करेंगे। 5th टर्म हमारे पास कितनी है, -9.2, इसमें ऐड करेंगे डिफरेंस -2, -9.2 सॉल्व करते हैं तो -2, ये हमारे पास आ जाएगा -11.2। इसी तरह से अगर 7th टर्म निकालनी है तो 6th टर्म में हमें डी ऐड करना होगा। 6th टर्म हमारे पास है -11.2, इसमें हम डी ऐड कर देते हैं मतलब -2, ये आएगा -11.2 प्लस -2। अच्छा 11.2 में अगर हम 2 ऐड कर दें, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -13.2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो बहुत आसान है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 है, और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं 2nd टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 2nd टर्म हमारे पास कितनी है 1, में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास कितना आएगा
-2। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हमें एक तो फर्स्ट टर्म बतानी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है -5 और क्या बताना है डी निकलता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म हमारे पास है -1, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म मतलब -5, तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस +5, ये वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर भी फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3 और क्या निकालना है डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास है 5/3 में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, एलसीएम दोनों का 3, ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी 5 - 1, ये हमारे पास हो जाएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म किस तरह से निकलती है, फर्स्ट टर्म में अगर हम डी ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 10, इसमें डी ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाता है 20। इसी तरह से थर्ड टर्म अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, थर्ड है तो सेकंड टर्म में हम डी ऐड करेंगे। तो सेकंड टर्म हमारे पास 20 प्लस डी हमारे पास कितना है 10, ये हमारे पास आ जाएगा 30। इसी तरह से अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म हमारे पास है 30, इसमें डी ऐड करते हैं, डी 10 है तो ये आ जाता है हमारे पास 40 आ जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म ये रही हमारे पास, सेकंड टर्म अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगी, फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो है -2, इसमें डी ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आएगा -2। इसी तरह से अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में डी ऐड करेंगे। तो सेकंड टर्म हमारे पास है -2, इसमें डी अगेन 0 है, ये ऐड करते हैं तो आंसर आता है -2। फोर्थ और लास्ट टर्म जो हमें निकालनी है, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास -2, इसमें डी ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा -2। इस क्वेश्चन में भी हम 4 टर्म्स निकालेंगे। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हमें निकालनी है। तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना है। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म में डी ऐड करना है। और फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, थर्ड टर्म में डी ऐड करना है हमें। फर्स्ट टर्म कितनी है 4, इसमें प्लस करना है कितना -3, तो 4 ऐसे ही आया। हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस -3, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, ये आएगा 1। इसी तरह से जो सेकंड टर्म हमारे पास आई है, सेकंड में हमें क्या ऐड करना है, डी ऐड करना है। तो 1 ऐसे ही लिखा, प्लस माइनस माइनस एंड 3, 1 - 3 -2। थर्ड टर्म में हमें डी ऐड करना है। थर्ड टर्म हमारे पास आई है -2, इसमें हमें ऐड करना है -3, तो -2 - 3 ये हमारे पास आ जाएगा -5।